तो हर कोई आत्मा ही है, हर कोई परमात्मा ही है। फिर भी उसको अपना आप, अपना होना शून्य क्यों लगता है? कुछ नहीं है ऐसा लगता है उसको, या फिर ऊपर आ जाता है वो, शरीर मन लगता है। क्या कारण है इसका? अपना होना हर किसी को, कॉमन मैन को शून्य जैसा क्यों लगता है, या कुछ नहीं है ऐसा क्यों लगता है तो वो आत्मा, उसकी बीइंग वही आत्मा है और परमात्मा है, फिर भी शून्य जैसा क्यों भासता है? बताओ। संत शरण की उपेक्षा, संत शरण की उपेक्षा के कारण अपना आप उसको शून्य जैसा लगता है, कुछ नहीं है ऐसा लगता है। संतों का संग आपको करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। घर बैठे बैठे दिमाग से सुलझा लोगे ऐसा नहीं है, और उलझ जाओगे। साधना से तो और नहीं होगा। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हरे कृपा पाए कोई कोई। संतों का संग मस्ट है, आत्मवान का संग, संतों का संग लाइव। यूट्यूब अगर ठीक है शुरू में, बट लाइव उसके साथ रहना, उठना बैठना वो एक अलग चीज है। उसकी उपेक्षा के कारण ही हर किसी को आत्मा शून्य जैसी लगती है, कुछ नहीं है, शून्य है ऐसे प्रतीत होती है। और संतों के साथ वही आत्मा रसपूर्ण लगती है, आनंददायी लगती है, प्रेम पूर्ण लगती है। तो हर चीज का महत्व है। हमारा क्या रहता है, आज ये जान लिए, कल ये जान लिए, आज ये सुन लिए, कल ये सुन लिए, वो बुद्धि में ज्ञान बढ़ता जा रहा है। एक्सपीरियंस एक अलग चीज है। तो किसको सुनना चाहिए? अपने आप को सुनो, सुनने वाले को सुनो।
सुनने वाले को सुनो तो क्या सुनाई देता है? बताओ। मुझे तो नाद भी सुनाई देता है और कई बार अभी अभी सुनने वाले को सुनो, और अभी क्या सुनाई दे रहा है? पास्ट को अभी अपने छोड़ दो। अभी की बात हाँ, सुनने वाले को सुनने में क्या सुनाई देता है? ऐसा गुंजनमान है ओंकार जैसा हम्म सतत हम्म सतत सतत। देखने वाले को देखो तो क्या दिखाई देता है? देखने वाले को देखते हो तो देखने का विकल्प गिर जाता है, देखने का भाव गिर जाता है। आत्मा ही हो गया ना, तो वहां देखना वेखना कुछ नहीं। सुनने वाले को सुनने चलते हो तो सुनने का विकल्प गिर जाता है। ओके, अब जानने वाले को जानो। जानने वाले को जानने में क्या जानते हो? जानने का विकल्प गिर जाता है। जानने वाले को जानने चलो तो जानने का विकल्प गिर जाता है। यही इसका जानना है। जानने वाले को जानने चले और जानने का विकल्प गिर गया, यही असली जानना है। तो क्या जाने? क्या जाने? बताओ। अरे कुछ नहीं जाने, यही जाने ना कि कुछ जानना ही नहीं है, यही जाने ना। कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, वो आत्मोदेश है। जहाँ पे कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। कुछ भी जानना है तो वो बुद्धि देश है। कुछ भी समझना है, कुछ भी पाना है तो वो मन का देश है। कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, सीधा उसमें आ जाओ।
जो भी पुराना जानते समझते हो सब फेंको, सब फेंकी दो बिल्कुल। कुछ जानना ही नहीं है। जानने और समझने से मुक्त हो जाओ तो कैसा लगता है? आपके केवल दो बंधन है, जानना और समझना, ओनली टू। बाकी बंधन इसके पीछे आते हैं। तो जानना और समझना, न कुछ जानना है न कुछ समझना है। इन दोनों से मुक्ति तो कैसा लगता है? यानी न जानना कैसा लगता है बताओ? यस। न समझना, कुछ भी न समझना, न सांसारिक न आध्यात्मिक, कुछ भी न समझना कैसा लगता है? न जानना भी तो एक जानना है ना? न जानना ही असली जानना है। कुछ भी न जानना ही असली जानना है। कुछ भी न समझना, समझना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। ना समझी, ना समझी, कुछ भी समझना ही नहीं, और कुछ भी समझना ही नहीं है, इसको भी नहीं समझना है। हाँ, कुछ भी नहीं जानना है और इसको भी नहीं जानना है ना यार। बस जाओ अपने अपने घर, और क्या है। फाइनल सूत्र बता रहा हूं मैं, सर्व का सार है। सारी समस्या जानने और समझने की। आज ये जाने, कल वो जाने, परसों वो जाने, फिर ये समझे, वो पागल हो जाता है आदमी। जान तो पाता नहीं, समझ तो पाता नहीं। कोई ऐसी भी वस्तु होती है जो समझने वाली नहीं होती है। कुछ ऐसा भी जीवन में होता है जो जानने वाली बात नहीं होती है। वही मैं हूं। हाँ जी, मैं कोई समझने वाली वस्तु हूं ही नहीं ना, न जानने वाली न पहुंचने वाली, इवन लास्ट में न कुछ होने वाली। होना भी एक समय का दायरा है ना। तो न समझने में आता हूं मैं,
समझने में नहीं आता, न समझने में आता हूं, न जानने में। और पूरा फेंक दो एकदम, जानना समझना अपना, वो अपने दुनियादारी में यूज करो। जो डेली लाइफ का वर्क है वो केवल उसके लिए। यहाँ धर्म के लिए जरूरी नहीं है, ये ब्लॉक करेगा बल्कि। तो आत्मवान कौन? जिसके जानने और समझने का अंत हो गया। इसको उल्टा कर दो, जानने समझने का अंत कर दो, अब भी आत्मवान हो जाओगे। अब भी फेंको ये जानना समझना। इस क्षण के बाद न कुछ जानना है न कुछ समझना है। बिल्कुल समाप्त कर दो जानने और समझने को। इससे आप पागल नहीं हो जाओगे, पागल आप पहले से हो, ठीक हो जाओगे। ज्यादा जान जान के समझ समझ के तो आदमी पागल होता है ना। आज ये किताब कल वो किताब, पागल हो जाता है यार। ठीक हो जाओगे, सही बता रहा हूं। जानो समझो मत बस। भगवान करे तुमको कुछ समझ ही ना आए। मेरा आशीर्वाद है। और तुम जान ही ना पाओ। तो अब वेदों का सूत्र है कि ऐसा क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है ना। तो वो तो न जानना ही को जो जान गया, उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। जो न जानने को जान गया कि कुछ नहीं जानना है, इतना भर जान गया कि कुछ नहीं जानना है, उसको फिर कुछ जानने समझने की जरूरत ही नहीं है। बात ही खत्म है। तो न जानने का आनंद लो, जानने की पीड़ा से मुक्त हो जाओ। न समझने का आनंद लो, अब भी लो। न जानने का और न समझने का। अरे भाई, जो भी आप जानते हो ना वो इदम गम में होता है। इट मीन्स यह है ना, इदम यानी यह जाने यह जाने यह जाने ये जाने वो जाने, है ना। और आत्मा क्या है? अहम गम में, इदम गम में नहीं है। और अहम में, स्वयं में, स्वयं को कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, वही तो असली स्वयं है।
कुछ जानना रियल में नहीं है आपको, कुछ भी जानना है ही नहीं आपको। रियल में ऐसा है, आप आत्मा हो और आत्मा को, स्वयं को कुछ जानना है ही नहीं। ये बीमारी मन बुद्धि की है, मानी हुई। आत्मा में कुछ जानना है ही नहीं, और आत्मा को भी अगर कुछ जानना है तो वो आत्मा नहीं। साफ साफ बात ना जी। परमात्मा को भी अगर कुछ जानना है या समझना है तो वो फिर कैसे कहेगा परमात्मा? असली परमात्मा को न कुछ जानना है न कुछ समझना है, बात खत्म। वही आप हो असली। न जानना है न समझना है। नकली को जानना है, हम्म असली परमात्मा को नहीं जानना, हम्म। अगर नकली है तो जानता है। हाँ, नकली है तो जानना है, सही बात है। कि वो सर्वज्ञ है, वो किसको जानेंगे? हाँ, सीधी बात है ना। वो सर्वज्ञ है, उसके अतिरिक्त ही कुछ नहीं है ना। बट ये भी नहीं जानना है। ये भी नहीं जानना है ही नहीं ना यार। जानना गिर जाएगा। हाँ, मतलब जानना है ही नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है ना, बेसिक कैंसर वेंसर बहुत छोटी बीमारी है। जानना और समझना डेंजरस। ये दो बीमारियां पूरी पृथ्वी के लोगों को घेरे हुए हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि हम बीमार हैं। बहुत बड़ी बीमारी है। कोविड ओविड क्या चीज है इसके सामने? जानना समझना कई जन्म भटकाता है। हाँ, जितने समझदार बनोगे ना यहाँ, वो कई जन्म भटकोगे। कोविड तो बेचारा चलो एक बार मार ही देगा आपको, और क्या करेगा। तो जानने और समझने का अंत हूं मैं। जानने और समझने का अंत हूं मैं। मैं आत्मा भगवान। मैं शरीर मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो न समझना कोई यात्रा नहीं है कि इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। समझना यात्रा है। न समझना तो अभी है। नहीं समझना मेरे को, खत्म बात। जानना यात्रा है, न जानना कोई यात्रा नहीं है। वो मंजिली है ना। नहीं जानना है भाई, खत्म बात। जानना ही नहीं है। हम यही जानते हैं कि हमको जानना ही नहीं है, बस। पानी है क्या?
न जानना, न जानना। कितना सुखद है न समझना, कितना सुखद है। असली सुख है ये, आने जाने वाला सुख नहीं है। आनंद बोल लो, नाम जो देना है दो, फिर समझने लग जाओगे। न जानना और न समझना ही सिखाता हूं मैं। मैं आत्मा भगवान क्या सिखाता है? न जानना, न समझना, और कुछ नहीं सिखाता वो। अब स्कूल गए आप बचपन में, टीचर बोल रहा है ये समझना है तुमको, ये जानना है, ये समझना है, तभी पास होगे। नहीं, हमको कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, तब टीचर क्या बोलेगा आपको? असली टीचर बोलेगा तुम पास हो गए। बेवकूफ टीचर बोलेगा तुम जाओ यहां से। अब दुनिया उल्टी है, मैं क्या करूं? आप किसी भी गुरु से मिलो, बैठ जाओ, सम्मान सबका रखो। हाँ तो तू ये समझ ना, मेरे को समझना ही नहीं है कुछ। अरे ये जानेगा तभी तो मुक्त होगा। जानना ही नहीं है मेरे को कुछ। आप जानते रहो बोलना, मेरे को कुछ जानना ही नहीं। मैं भी बोलूं ना, कुछ समझाऊं, तो क्या बोलोगे? नहीं जानना ना, नहीं समझना है, सीधा मुंह पे बोलना मेरे को, तब मैं खुश होऊंगा ना। तो समझना है कि कुछ? तो मैं कुछ स्पेशल समझाऊं? नहीं ना, स्पेशल यानी लालच, कुछ नया हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, ये लालच, कि कुछ और जान लो और समझ लो। तो जानने समझने का अंत मैं हूं, ये मैं समझाने के लिए बोला था, ठीक है? मैं में जानना समझना है ही नहीं तीन काल में, ये नहीं समझाने के लिए बोल रहा हूं। होता ही नहीं, स्वयं में जानना समझना होता ही। असल में जो सब जानता है ना, उसको कुछ जानना नहीं पड़ता। जो कुछ कुछ जानता है उसको जानना पड़ता है। आत्मा अंतर्यामी सब जानता है, उसको कुछ जानना ही नहीं है ना, जानना ही नहीं पड़ता ना भाई। जो सब जानता है उसको कुछ थोड़ी ना जानना है, जो कुछ कुछ जानता है उसको जानना पड़ता है। साफ साफ बात।
तो कुछ जानना ही नहीं है, यही सब जानना है। कुछ जानना ही नहीं है, इसी पॉइंट में सब जानना है। कुछ समझना ही नहीं है, यही की पॉइंट है। सब समझ लिया जाता है। तो इतना इजी है? हाँ, इतना ही इजी है। हाँ, इतना ही सहज है। परमात्मा सहज होता है। न समझना कितना सहज और सरल चीज है, समझना कठिन है ना। तो मैं इतनी देर से न समझने को समझा थोड़ी ना रहा हूं, न समझने को नहीं समझा रहा हूं। न समझने को न समझ के ही समझोगे ना। मैं न समझने को नहीं समझा रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं। अरे भाई, नहीं तो आप न समझने को समझने चले तो गई भैंस पानी में। न समझने को मैं नहीं समझा रहा हूं ना, और न समझने को न समझो ना भाई। मतलब आप जैसे तीर चला रहे हो, आज ये निशाना मारना है, आज ये समझना है, आज वो समझना है, आज इधर निशाना मारना है, आज उधर उधर। सर दर्द है ना, वो खींच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसे रिवर्स मारो, वापस खत्म बात ना। अर्जुन के बाप बन जाओगे आप, इतना कर लिए तो। अरे भयंकर चीज बता रहा हूं मैं। हाँ, थोड़ा सा न्यू एडिशन आएगा ना। अर्जुन पे अस्तित्व थोड़ी ना खत्म हो जाता है। अर्जुन अद्भुत थे, बट अब अपग्रेड होने का समय आ गया है। वापिस। अब क्या है देखो, जैसे आप अभी सहज में बैठे हो, अभी जब तक मैं नहीं बोला था तब तक आप लोग को पता नहीं था कि आप लोग बैठे हो, है ना। अब क्या कराया जाता है कि बैठो एकदम रीढ़ सीधी करके, तो अपने आप ध्यान शरीर पे जा रहा है। गलत जा रहे हो ना आप। ध्यान फिर क्षुद्र में ले जा रहे हो, शरीर में। तो जिधर ध्यान जाएगा वैसे ही होते जाओगे। सहज में देह भाव का अभी पता ही नहीं है, बोला तो देह ख्याल आई। ध्यान लगा ही हुआ है सहज में,
और ध्यान को हम खुद डिस्टर्ब करते हैं। ये जान के, वो समझ के, ये देख के, देखना भी बीमारी है, बता रहा हूं, देखना भी एक भार है। अब दुनियादारी देखे जिंदगी भर, घर परिवार देखे, संसार देखे, अध्यात्म में आए तो शरीर को देख रहे हो। पागल तो हो तुम। फर्क क्या है? सांस को देख रहे हो। सांस को देखना चलो अच्छा है, शरीर से गैप बनाता है, एक दूरी पैदा करता है, वहां तक ठीक है, थोड़ा भला ही करता है। लेकिन विचारों को देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो, कर क्या रहे हो यार? और कुछ नहीं मिला देखने को है? विचार को देख रहे हो, विचारों के साक्षी, विचारों के दृष्टा। ध्यान तो आपका विचार ही में है ना, साक्षी में कहां ध्यान है? साक्षी में कोई विचार है क्या, बताओ? विचार को जो देख रहा है, जो आप देख रहे हो ना, विचार को निर्विचार देख रहा है। जो साक्षी बोल लो, मैं हूं बोल लो, जो बोल लो, उधर तो ध्यान है ही नहीं। अब निर्विचार में कुछ जानना समझना है क्या? खत्म ना बात। मन का जो साक्षी है, उसमें क्या मन है? साक्षी में मन नहीं है, मैं साक्षी में मन होता ही नहीं साक्षी में। लेकिन आपका ध्यान मन में है, तो जिधर ध्यान दे रहे हो उधर अपनी ऊर्जा दे रहे हो ना, तो वो बलवान होगा ना। बाली से जो लड़ता था, आधा बल उसको चले जाता था। आप अपना आधा बल विचारों को, मन को दे रहे हो, शरीर को दे रहे हो, इनको देख के। और जो देखने वाला है, जो आप स्वयं हो, उधर ध्यान ही नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है मालूम? क्योंकि आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, आप भटकना चाहते हो, करके ध्यान नहीं है। कुछ जानना नहीं है, कुछ नहीं समझना है, अपने आप अपने आप में ही आ जाओगे। लाना वाना नहीं है वहां, कुछ पहले से वही हो। कि कैच वैच नहीं करना है वहां पे, ऑलरेडी कैच है ना वो। ये ऐसी बॉल नहीं है जिसको आपको कैच करना है, ऑलरेडी कैच है। तो ऑलरेडी कैच क्या है? कुछ न समझना ऑलरेडी कैच है, कुछ न जानना ऑलरेडी कैच है। जमता नहीं जमता? जमता ना? हाँ, तो कैच है कि नहीं है? और जानने में आप ये कैच कर लूं, वो कैच कर लूं, वो जान लूं, वो समझ लूं, बर्बाद हो जाओगे। अब वो हरे कृष्णा वाले कौन थे? चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु। बहुत पढ़े बढ़े, सब मालूम, खूब जाने समझे। आखिरी में क्या किए? सारी पुस्तकों को उठाए, गंगा में बहा दिए और निकल गए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बस गाते हुए, नाचते हुए निकल गए। वही तो सूत्र बता रहा हूं मैं, ना समझ हो जाओ।
अब चैतन्य महाप्रभु मतलब सारे पंडित हार जाते थे उनसे, बड़े बड़े विद्वान सारे, कोई नहीं टिकता था। वो जब पोथी पुराण सब अपना जो भी था सब बहा दिए, तो आप किस खेत की मूली हो? तो हम तो सीधा बता रहे हैं ना, बहा दो ना भाई, खत्म बात। न जानने वाली गंगा में जानने को बहा दो, न समझने वाली गंगा में समझने को बहा दो। बात ही खत्म है। और न समझने में जो आनंद है, वो कितने ही समझदार हो जाओ उसमें आएगा ही नहीं। साइंटिस्ट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, नहीं आएगा, क्योंकि वो सीमित है ना। समझना सीमित है और न समझना पूरा असीम है। और हमेशा याद रखना, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, बॉल कैच है ही। न समझना ऑलरेडी है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे भी आप क्या समझ पाए हो? चलो समझने की दृष्टि से भी चलते, पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझे क्या? एक ही बेड पे सोते हैं 25-50 साल, एक दूसरे को समझे क्या? बिल्कुल नहीं। परम सत्य। साफ साफ बात है ना। अच्छा साइंटिस्ट भी एग्री करते हैं कि एक कण को भी समझा नहीं जा सकता, उसके और अंदर जाते तो और एक दुनिया निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, उसके अंदर जाते तो और एक दुनिया निकल जाती है। हाँ, समझ तो सकते ही नहीं हो ना वैसे भी। हाँ, वो हम ढोंग करते हैं कि हम समझ गए, अध्यात्म को समझ गए, भगवान को समझ गए, है ना। ये ढोंग है आपका। जो समझ में आ जाए वो भगवान होता ही नहीं। यहाँ एक कण समझ में नहीं आ रहा है। आपका मन, आप अपने मन को समझ पाए क्या? बताओ ईमानदारी से, सच बोलना। कोई भी अपने मन को नहीं समझ पाया, और क्या दूसरी चीज की बात ही क्या करे? क्या? क्या जानना बाकी है ये भी बोल। अच्छा सब जीवित हैं, सारे प्राणी, हर कोई, हर मनुष्य जीवित है, कोई भी मृत्यु को जान पाया क्या?
नहीं ना। अच्छा, जन्म के पहले का आपको पता नहीं, ईमानदारी की बात। मृत्यु के बाद का आपको पता नहीं, तो बीच में ये पता पता क्यों खेलते हो? पागल हो क्या? ये पता है, वो पता है, ऐसा खेलते रहते हो। अरे हमने अग्नि का आविष्कार किया। अरे पागल, अग्नि पहले ही थी, कोई आविष्कार नहीं किया तुमने। हमने ये आविष्कार किया, वो आविष्कार किया। जो पहले ही था उसको आप आविष्कार बोल देते हो। आपके हाथ में अचानक आ जाता है तो आविष्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो भी खुद आता है हाथ में। जो गहरे खोजी है ना, वो बोलते हैं अचानक आ जाता है, कोई सूत्र सॉल्व हो जाता है, उनके भी बस में नहीं रहता। तो बस ना समझी में रहोगे ना, तो हाथ में खुद आ जाएगा। जो फाइनल है ना, ब्रह्म बोल लो या कुछ भी, वो हाथ में खुद आ जाएगा। ये मेरी बात को याद रखना। ना समझ हुए कि वो हाथ में खुद आ जाएगा, क्योंकि वो आपके हाथ ही में है, वो कहीं गया नहीं है। ये थोड़ी समझदारी वाली बात हो गई ना। हटाओ हटाओ। मैं ज्ञान वाली अभी नहीं करेगा बात, वो सुबह हो गई। तो ना समझी से समझ पड़े। असली समझ ना समझी से आती, लेकिन ना समझ को ना समझ कर आती है। ना समझी को समझना नहीं है, ना समझ को ना समझ कर आती है असली समझ। कि समझना ही नहीं है, और समझना ही नहीं है, इसको भी समझना ही नहीं है। राम राम। और कुछ भी जिसको जानना ही नहीं है, वो आपका अंतर्यामी है। वो तो सबको जान ही रहा है ना, उसको कुछ भी जानना ही नहीं। आपका यानी किसका अंतर्यामी? आपका अंतर्यामी। आप कौन और अंतर्यामी कौन? ये समझदारी में आ गए। समझना नहीं है भाई। हाँ, अंतर्यामी जो सबके अंदर बैठा है, जो आपका अंतर्यामी है, सबका अंतर्यामी है ना। लैंग्वेज है ना ये। आपके अंदर अंतर्यामी है कि नहीं है? आप जो बोलते हैं ना वही बात हमारे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। हम्म। राम आपने आप होकर आप जैसा वैसा है। तो बोलता मेरा नहीं रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, ये बहुत समझदारी में आ गया ना अपन, यही गड़बड़ होगा। वो ठीक है, वो अपनी जगह सही बोले, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ।
मैं कुछ गहरा पॉइंट समझाना चाह रहा था, वो स्लिप हो गया। मतलब आपका जो अंतर्यामी है उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, और वही सबको जान रहा है ना, सहज में जान रहा है, उसके लिए जानना भार नहीं है। तो जो सब जानता है ना उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती। वही आपका अंतर्यामी है, वही आप हो, है ना। आप और अंतर्यामी कोई अलग चीज नहीं है। ये फिर एक ज्ञान का टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, है? और अपन टेक्निकल में नहीं जाना है, अपने को समझना ही नहीं है, स्ट्रेट जानना ही नहीं। धोबी पछाड़। तब जाके सत्संग शुरू होता है पहली बार आपके जीवन में, रियल सत्संग। जब आपको कुछ जानना समझना नहीं है, मेरे को कुछ जनाना समझाना नहीं है, तब हम बैठते हैं प्रेम से, तब तो सत्संग शुरू होता है, असली वाला भाई। क्योंकि इस बात तक आपको एग्री करने के लिए, मतलब इससे एग्री हो पाना कि कुछ जानना समझना है ही नहीं, आपका मन एग्री होने नहीं देता। नहीं, कुछ तो होगा जानने का, कुछ तो समझने का बचा होगा, वो ऐसा दाव खेलता रहता है। तो मन ही तो वो टीचर है जिसको आपको बोलना है ना, मेरे को कुछ जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। उसकी ट्यूशन लेना बंद करना। हाँ, तो जानना समझना भार है, और भार से आप निर्भार को नहीं पा सकते। निर्भार होके ही आप निर्भार को पाते हो, जो आप हो खुद ही उसको पाते हो। तो जब तक यहाँ हो कुछ जानो मत, कुछ समझो मत, किसी को ज्ञान मत दो, एकदम हम कुछ नहीं जानते, बस सिंपल टॉक करो, कॉमन मैन, बस सिंपल, सो सिंपल। परमात्मा सबसे सिंपल होता है, सिंपल से भी सिंपल। राम देखो कैसे सिंपल थे, पूरी रामायण उठाओ, बहुत कम बोले हैं राम पूरी रामायण में, और एकदम सिंपल रहे, मुस्कुरा रहे हैं बस। मुस्कुराहट ही तो बता रही है फाइनल मैसेज को। अब एक बात सच बताना ईमानदारी से, आपका कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, तो उसको जब आप गले लगाते हो तो जान समझ के लगाते हो क्या? सीधा गले लगाते हो ना, बस ऐसे ही वो क्रिया घट जाती है। ऑटोमेटिक, सहज है ना। तो
तो अपने आप में असली आपका प्रेमी प्रेमिका अपना आप है, उसके पास आप जा रहे हो, बस गले लगाओ, खत्म ना बात, जानो समझो मत, समाप्त। तो आप जो जाते हो, जाने वाला व्यक्तित्व है, वो उसमें मेल्ट हो जाता है, वही हो जाता है, जानत तुम ही हुई जाई। बस अड़ते जाना कैसे है, न जानना न समझ, सीधा गले लगा लिए, बस मैं हूं ना, क्या जानना क्या समझना, उसमें कुछ और को समझना पड़ता है, कुछ और को जानना पड़ता है। मैं हूं को न समझना है न जानना है, और एग्जैक्ट मैं हूं आपका, मैं हूं वही परमात्मा है। जानना समझना बात ही नहीं है वहां पे। जाने समझे तो वो छुई मुई का वो है, बंद हो जाएगा, उसको छूते ही बंद होता है ना। तो इतना सेंसिटिव मामला है, लेकिन बहुत सरल भी है, याद रखना। सरलता का हमारे अंदर सम्मान नहीं है, अहंकार को कठिन पसंद है ना। ये इतना सरल है करके ना आप स्वीकार नहीं करते। बड़ा बड़ा ज्ञान बताऊंगा ना तो जल्दी स्वीकार करो, साक्षी का भी साक्षी होता है, ये होता है वो होता है, वो आपको जल्दी स्वीकार होगा। और ये सरल बात जो आप हो ही, और अपना ही स्वीकार नहीं है आपको। तो बस ना समझी ना समझ, अब आप हल्का सा डरोगे, हाँ मन बुद्धि काम नहीं करता, तो भाई मन बुद्धि की यहाँ जरूरत क्या है? जहां जरूरत है वहां यूज करो ना। जैसे आप मात्र बैठे हो, तो बस बैठे रहो ना, विचार क्यों करते हो, जानते समझते क्यों हो? बैठना ही है ना, तो बस बैठना ही है। अब कुछ न समझने का आकाश देखो कितना बड़ा है। यही चैतन्य आकाश है, कुछ न समझने का आकाश, कुछ न जानने का आकाश, विराट से भी विराट है। वो जानना समझना तो क्षुद्र है एकदम, अखंड हो गया ना, खंडित होता ही नहीं है।
देखो, बुद्धि का ज्ञान क्या होता है? खंडित ज्ञान होता है। बुद्धि का ज्ञान खंडित, ये समझे, वो समझे, वो समझे। और आत्मा का ज्ञान अखंड। बुद्धि के सारे समझने को, और बुद्धि जिसको नहीं समझ पाती, बुद्धि के सारे समझने को, यानी आज तक आप जो भी समझे हो, सारे समझने को, सारा पृथ्वी में जितनी भी समझ आज तक पैदा हुई है विद्वानों में, और बुद्धि जिसको समझ नहीं पाती, उसको आत्मा एक क्षण में समझ लेती है, क्योंकि वो अखंड है ना। एक क्षण में सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग आत्मा को बोला गया ना। हाँ, ये दूसरी लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। हाँ। लेकिन वो क्लू खुलेगा इसी से, कुछ न समझने से। समझने से नहीं खुलेगा वो और ब्लॉक हो जाएगा। सर्वज्ञ, तो अभी 1 घंटा या जो भी हुआ, उसमें जो भी समझे उसको भी भूल जाओ, बिल्कुल डिलीट मारो। खबरदार जो समझे। चौबीस घंटे बगैर समझे बगैर जाने जी के देख लो। ये भी मैं समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपकी पुरानी वृत्ति आ जाती है ना बीच बीच में, वरना जरूरत तो इसकी भी नहीं है। ना समझी तो अभी प्रकट, समझने की जरूरत ही नहीं है। तो आज तक सबने समझ को समझा है, ना समझी को किसी ने नहीं समझा। ना समझी को किसी ने नहीं समझा। न जानने को कोई जानता ही नहीं, वहां से तुरंत एग्जिट हो जाता है। तो न जानने, न जानने के गर्भ में इंटर करो।
न समझने के गर्भ में। Only silence. ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रेम प्रणाम।